हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ देखेंगे। जितने स्टूडेंट नए जुड़ेंगे क्लास में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस दी जाती हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जो आपके सभी आर्ट एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और इसके अलावा इसको आप शेयर जरूर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और इसके पहले की जितने भी क्लासेस करा दी गई हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। क्रम से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी जाती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस 1912 की चित्रकारी की है। ये सभी प्रश्न आपके कलाकारों से लिए गए हैं आज के इस क्लास में। महत्वपूर्ण है आने वाली सभी एग्जाम के लिए। आंसर यहाँ पर देंगे पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक, डी चेरिको, मार्शल धुनशा। कलाकार की पहचान करें जिसने न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस। तो ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया? 1912 की चित्रकारी है। चलिए यहाँ पर सभी का आंसर, अगर डी आंसर दिया है तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, मार्शल धुनशा। तो मार्शल धुनशा ने न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस चित्र बनाया है। और कब बनाया है? 1912 में बनाया है, याद रखिएगा। और यह जो चित्र है फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है, याद रखिएगा। फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये चित्र न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस संग्रहित है, ठीक है। और 1912 में बनाया था मार्शल धुनशा ने। तो मार्शल धुनशा के द्वारा बनाया गया अ न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था फ्रांस। राइट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है, ये प्रभाववाद से प्रारंभ करने का प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक चित्रकला की कुछ विशेषताएं बहुत ही स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम प्रभाववाद में ही दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो याद रखिएगा पेरिस, ठीक है। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो याद रखिएगा प्रभाववाद का प्रारंभ होता है पेरिस से। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही फ्रांस में नवशास्त्रीयवाद जॉक दाविद के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? फ्रांस में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं कार्ल आंद्रे, पॉल क्ली, वेस्ली कैंडिंस्की, विल्फ्रेडो लैम। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है? तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? चलिए राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, कार्ल आंद्रे। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन हो जाएगा? कार्ल आंद्रे, ठीक है। कार्ल आंद्रे जो है ये एक अमेरिकी कलाकार हैं और ये न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है?
बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आंसर करेंगे। यहाँ पर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? ऑप्शन है सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमो। हर एक कलाकार के विषय में आपको डिटेल में जानकारी ले लेनी है, प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं। तो अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जिन्होंने दिया है भारती खेर। तो भारती खेर जो है ये अपने चित्रों में बिंदी के प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा भारती खेर। और भारती खेर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लंदन में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में 1969 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। चलिए अगला प्रश्न आंसर करेंगे। रोकोको कला विकसित हुई स्पेन में, फ्रांस में, रोम में, इटली में। रोकोको कला कहाँ विकसित हुई? तो रोकोको कला क्या है? ध्यान दीजिएगा, समकालीन वास्तुकला शैली जो है ये रोकोको कला कहलाती है। और ये कला जो है कहाँ पर विकसित हुई? इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। तो जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। रोकोको कला विकसित कहाँ हुई थी? फ्रांस में विकसित हुई थी। ठीक है, और इस शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो नोट करिएगा, एंटोयानी वाटो, बुशे, होगार्थ, ग्रैंसबरो एवं फ्रागोनार। ठीक है, तो ये थे इस शैली के प्रमुख कलाकार। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन विद डॉग शिल्प कला है ऑगस्ट रेडियन की, एरिस्टाइड मेलोल की, ध्रुव मिस्त्री की या फिर राघव कनेरिया की। मैन विद डॉग शिल्प कला किसकी है? चलिए राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, ध्रुव मिस्त्री की। तो जिन्होंने सी आंसर किया बिल्कुल सही होगा। मैन विद डॉग जो ये शिल्प कला है ध्रुव मिस्त्री की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? अजंता, रोकोको, गोथिक, बरोक। रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो रेम्ब्रा जिनका पूरा नाम क्या है? हरमेंस जून वॉन रिजी। ठीक है, रेम्ब्रा हरमेंस जून वॉन रिजी। और ये एक डच चित्रकार हैं। तो ये किस शैली के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे? राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही उत्तर होगा बरोक। ठीक है, रेम्ब्रा जो थे ये डच चित्रकार थे, साथ ही याद रखिएगा ये बरोक शैली के चित्रकार थे। ठीक है, रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है। रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है। महान पैगंबर भी कहा जाता है। तो रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है। और ये बरोक शैली के कलाकार थे, याद रखिएगा। साथ में रात्रि के प्रहरी, अपव्ययी पुत्र की घर वापसी, लेटी हुई लड़की, ये सभी चित्र रेम्ब्रा के द्वारा बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है, द थ्री ट्रीज यानी कि 3 पेड़, ये भी रेम्ब्रा के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रेम्ब्रा की जो चित्रकला है ये किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मास, रेखा, स्पेस, प्रकाश एवं छाया। तो राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर किया सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश एवं छाया। ठीक है, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? प्रकाश एवं छाया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रा को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या फिर इन सभी के लिए। तो रेम्ब्रा को किस लिए जाना जाता है? रेम्ब्रा के द्वारा बनाए गए और भी रेखा चित्र हैं, जैसे चिड़िया को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता, ये सभी रेम्ब्रा के ही हैं। आंसर देंगे इस प्रश्न का, रेम्ब्रा को जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है, नाटकीय प्रकाश के लिए। ठीक है, रेम्ब्रा को उनके नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। राइट आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की, ठीक है, किसने चित्रांकित किया है? कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने, ड्यूरर ने। लेटी हुई लड़की किसके द्वारा चित्रित किया गया है? आंसर सभी कर देंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर देंगे। लेटी हुई लड़की ये जो चित्र है किसने बनाया? चलिए राइट आंसर यहाँ पर तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा। लेटी हुई लड़की जो चित्र है ये रेम्ब्रा के द्वारा बनाया गया, तो राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है? गोया, रेम्ब्रा, दामिए, कुर्बे। तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है? गोया की है, रेम्ब्रा की है या फिर दामिए की है या फिर कुर्बे की है। तो तीन पेड़ हो जाएगा यहाँ पर रेम्ब्रा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंटर मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया डैश ने? राफेल ने, विंसेंट वान गॉग ने, रेम्ब्रा ने या फिर डॉली ने। तो एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति है तीन गायक, और तीन गायक किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो आप सभी लोगों ने जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया। इसके लिए देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेम्ब्रा। ठीक है, तो रेम्ब्रा के द्वारा तीन गायक जो चित्र है इसे चित्रित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है, द नाइट वॉच जो पेंटिंग है ये किसकी कृति है? सेजा की है, पिकासो की है, रेम्ब्रा की है या फिर राजा रवि वर्मा की है? द नाइट वॉच किसके द्वारा बनाई गई? द नाइट वॉच ये जो चित्र है ये एक तैल चित्र है। ठीक है, और यह जो चित्र है एक मलेशिया कंपनी का एक ग्रुप चित्र है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जिन्होंने सी आंसर किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा के द्वारा बनाया गया है द नाइट वॉच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का मुख्य कलाकार है रूबेंस, कारावेजियो, रेम्ब्रा, बोत्तिचेली। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन हो जाएगा यहाँ पर? कारावेजियो जो है तो याद रखिएगा ये इटली के, ठीक है, कारावेजियो जो है इटली के चित्रकार हैं। ठीक, ये इटली के चित्रकार आपके हो जाएंगे और इन्होंने अपनी पेंटिंग में जो है बरोक शैली का प्रयोग भी किया है। ठीक, बरोक शैली का प्रयोग भी किया है। तो बरोक शैली के मुख्य कलाकार यहाँ कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, कारावेजियो। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ऑप्शन है पुनर्जागरण, रेनेसां काल, अत्यलंकृत, रोकोको या फिर बरोक या फिर स्वच्छंदतावाद जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? इसके पहले भी चैनल पर मैंने ये प्रश्न कराए हैं और साथ ही आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो आसानी से मिल जाते हैं।
कारावेजियो जो है ये किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? आंसर यहाँ पर देंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरोक। ठीक है, कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? बरोक कला से। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रीतिवाद का कलाकार कौन है? फिलिप्पो लिप्पी, कारावेजियो, बर्नीनी, पार्मिजियानो। रीतिवाद का कलाकार कौन है? तो रीतिवाद के जो प्रमुख कलाकार हैं ध्यान देंगे, जियोलियो रोमानो, जेकोपो बोंतोर्मो तथा रोसो, ये सभी रीतिवाद के कलाकार हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्मिजियानो। ठीक है, रीतिवाद के कलाकार हो जाएंगे पार्मिजियानो। राइट आंसर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड, ग्रास, फ्यूसेली। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? टर्किश बाथ ये जो चित्र है जिसमें स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप में चित्रित किया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है टर्किश बाथ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर किया है इंग्रेस, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, टर्किश बाथ का चित्रकार इंग्रेस हो जाएंगे। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर यंग वुमन विद अ वाटर जग, यंग वुमेन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया? जॉन वर्मियर, फ्रेंज हाल्स, मीरो, पीटर पाल रूबेंस। यंग वुमेन विद अ वाटर जग किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन वर्मियर। यंग वुमेन विद अ वाटर जग को चित्रित करने वाले हैं जॉन वर्मियर। राइट आंसर ए जिन्होंने दिया सही है बिल्कुल। जॉन वर्मियर द्वारा बरोक शैली में चित्रित किया गया है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? और ये प्रश्न आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया था उस समय। ठीक है, पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार उस समय का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर उस समय सतीश चंद्र थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देख लेंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन 2009 में चूंकि आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2009 में जैसा कि मैंने बताया पूछा गया था। यहाँ पर सतीश चंद्र आंसर होंगे ऑप्शन ए, लेकिन 2017 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताना है आपको, और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन देख लीजिए, जयकृष्ण, जी.आर. संतोष, लक्ष्मण, के.सी.एस. पेनिक्कर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकारों की क्लास दी जा चुकी है, उनके वीडियोस दिए जा चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करें, शिवानी आर्ट क्लासेस सर्च करें और सभी वीडियो सीक्वेंस में देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। क्लास को शेयर कर देंगे अपने और भी दोस्तों के साथ, लाइक कर देंगे अच्छा लगा हो प्रश्न तो। और अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी इस चैनल से हेल्प मिलती होगी तो चैनल पे अगर जुड़े हैं पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करते हुए घंटे के बटन को क्लिक करेंगे। आगे भी इसी तरह की क्लासेस आपको दी जाएंगी। आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। ठीक है, तो सफलता की ओर कदम बढ़ाइए और शिवानी आर्ट क्लासेस से जुड़िए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।